हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट किंगडम किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। फंजाई में हम उनके सबसे पहले उनके बारे में स्टडी करेंगे कि उनका हैबिटेट कहाँ होता है। उसके बाद उनका स्ट्रक्चर क्या होता है उनका, वो न्यूट्रिशन का कौन सा मोड यूज करते हैं और उनमें रिप्रोडक्शन जो है ना वो कितने टाइप से होता है। तो इसके हम 2 वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में ज़्यादा हो जाएगा ना तो सही नहीं रहेगा। छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, 2 पार्ट और बनाएंगे। तो बच्चों हमेशा याद रखो कि हम किसी के भी किंगडम के बारे में जब भी स्टडी करें तो सबसे पहले हमें एक स्पेशल सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस वे पर उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो मैं बार बार हर लेक्चर में यही बात करता हूँ कि सबसे पहले हम उनके हैबिटाट एक सीक्वेंस रखो हमेशा, और उस सीक्वेंस पर ही हम फोकस करें। जैसे मैंने कहा कि नंबर 1 हम किसी के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम उसके हैबिटेट के बारे में पढ़ें कि वो कहाँ पर हमें मिल सकता है। दूसरा है हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप का है, सेल वॉल कैसी है, ऐसे तरह बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ें। फिर उसके बाद हम उसके न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करें कि उसका न्यूट्रिशन का टाइप कौन सा होता है, वो कौन से टाइप से कौन सा मोड यूज करता है न्यूट्रिशन का, ये सारी चीज़ के बारे में पढ़ें। 4th नंबर पर हम उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं ना, रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे कि उसका रिप्रोडक्शन का मोड कौन सा होता है। लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, उनसे कौन सी डिसीज हो सकती हैं, कोई उनका स्पेशल कैरेक्टर हो, हम वो लिख सकते हैं। तो ये हमें सीक्वेंस पता होनी चाहिए। कम से कम हम इस 4 टॉपिक्स पर किसी के बारे में स्टडी कर सकते हैं, इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई एक सीक्वेंस होता है। और जब हम किसी बात की सीक्वेंसिक डिस्कशन करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आता है और हमें याद भी रहता है ना, क्योंकि साइंस का मतलब ही है सिस्टमैटिक नॉलेज। ठीक, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, फंजाई क्लासिफिकेशन जो है ना किंगडम, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट देखिए, एक एक करके देखें। फंजाई है ना, ठीक है। फंजाई का हैबिटाट क्या होता है, एक तो होती है ह्यूमिड, ऐसी जगह जो कैसी है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिड है। वार्म कंडीशन है ना, वार्म कंडीशन होना चाहिए। आपको शायद याद आ रहा होगा, एक हम लोग अपनी फ्रिज में अपनी वेजिटेबल सब्जियां क्यों रखते हैं, हम फ्रिज में अपनी सब्जियों को क्यों रखते हैं, हम फ्रिज में अपनी सब्जियां वगैरह दूध वगैरह इसीलिए रखते हैं ताकि उनमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं कोई इन्हें खराब नहीं कर दे। इसीलिए तो रखते हैं ना। तो इसलिए फंगस ऐसी जगह पर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पर ह्यूमिड जैसी कंडीशन बनी हो या वहाँ पर वार्म कंडीशंस हो, तो ऐसी जगह पर हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, रोटन फ्रूट होती हैं, सड़े हुए फल हैं, कोई ब्रेड है, अगर वो मॉइस्ट है, गीली है ना, तो वहाँ पर हम फंगस को देख सकते हैं, फंगाई को देख सकते हैं। कुछ स्पेशल टाइप रहते हैं कि जैसे कुछ फंगाई ऐसे होते हैं एंटीबायोटिक्स को फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलियम, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट इसी पर तो किया था। सम पॉइजनस, कुछ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जैसे कि टूडस्टूल है ना, ये पॉइजन सीक्रेट करते हैं, है ना, काफ़ी हार्मफुल होते हैं और अदर इंडिविजुअल्स के लिए, है ना। अच्छा, सम पैरासिटिक, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, एग्जाम्पल है अल्बिगो, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से याद होना चाहिए ना। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर, हालांकि फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। फंजाई कैसे हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, लेकिन ईस्ट इसका एक्सेप्शन है ना। तो इसको हमने
ब्लॉक कर दिया है, बंद करके रखा ताकि आप अच्छे से इसे ध्यान देते रहें इस पर, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है बट इंक्लूडिंग फंजाई है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ये फिलामेंटस टाइप के होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर हम बात करें तो हमें इस टाइप के फंजाई दिखते हैं। फंजाई का एक थ्रेड जो है ना, इसे हम हाइफी बोलते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी बोलते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। हाइफी कैसा होता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। हाइफी जो है वो थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है? स्लेंडर। ठीक है, स्लेंडर का मतलब होता है थिन। कैसा होता है? एक थिन, बहुत पतला होता है। अच्छा, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड लंबे होते हैं। ठीक है, तो अच्छा तो हाइफी दो टाइप का होता है। हाइफी जो होते हैं के दो टाइप होते हैं मोस्टली। फर्स्ट हाइफी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बट दे आर मिक्स। वो सबके सब आपस में मिक्स हैं, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं, यानी वो सेपरेट नहीं है। वो कैसे हैं? वो असेप्टेड है। इन्हें हमने क्या कहा? असेप्टेड हाइफी। ये हमारे कैसा हाइफी है? असेप्टेड। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, मोर देन न्यूक्लियस, सो वी कॉल दैट मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी। ये कैसा है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी है। एनसीईआरटी ने इसे सिनोसाइटिक कहा। एनसीईआरटी ने इसे क्या कहा? सिनोसाइटिक। दे आर सिनोसाइटिक हाइफी, है ना। इसे हम एसेप्टेड भी कह सकते हैं, है? दूसरे में हम देख रहे हैं कि एक हाइफी है, और यहाँ पर हमने देखा कि हाइफी के बीच बीच में कुछ सेपरेशन है, ये अलग अलग है ना। इसे हमने कहा सेप्टा। इसे क्या बोलेंगे हम? सेप्टा बोलते हैं इसे हम। तो फिर ईच न्यूक्लियस क्या है? सेपरेट सेपरेट, अलग अलग है ना। बीच बीच में क्या है? सेप्टा बने हुए हैं, तो इसे हमने सेप्टेड कहा। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आई ना कि जो न्यूक्लियस होते हैं अगर हाइफी के अंदर सेपरेट हैं, है ना, तो उसे हम सेप्टेड कहेंगे, सेप्टेड हाइफी बोलेंगे। और यदि वो कैसे हैं? मिक्स हैं। आई बात समझ में? हाँ, अगर वो कैसे हैं? मिक्स हैं, तो हम उसे कहेंगे सिनोसाइटिक। क्या कहेंगे? सिनोसाइटिक। बहुत अच्छा समझ रहे हो? हाँ, मुझे पता चल रहा है कि आप अच्छा सुन रहे हैं। आप अच्छा देखिए, है ना, एक एक चीज देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या कैसे होता है। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि डिफाइन तो किया है, बट उसे डायग्राम में कन्वर्ट नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि सर सेप्टेड कैसे होते हैं, असेप्टेड कैसे होते हैं। तो आज क्लियर हुआ। सेप्टेड का मतलब होता है उसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में सेप्टा बन जाते हैं, पार्टीशन जैसे टाइप के। अपने कमरे होते हैं, कमरे के बीच में एक पार्टीशन लगा दिया तो दो कमरे बन गए, है ना, ऐसे करके। ठीक, तो सेप्टेड में सेप्टा प्रेजेंट होता है, इसलिए न्यूक्लियस जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और असेप्टेड में क्या रहता है? न्यूक्लियस मिक्स टाइप में रहते हैं, है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जैसी दिखाई देने लगती है, बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ दिख रहे हो, है ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। वेरी गुड, तो आपको इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इसके हैबिटेट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। हैबिटेट के बारे में हमने स्टडी की, है ना, कहाँ मिल सकता है हाइफी, हाइफी क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखना। सपोज दैट अगर ये ऐसे बने हैं, ऐसे करके इस टाइप में, अगर हमें ये शो हो ऐसे टाइप से, ठीक है ना, और इसमें अगर ये न्यूक्लियस बने हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस हाइफी को हम क्या बोलेंगे? इस हाइफी को हम बोलेंगे कि ये असेप्टेड हाइफी है, सिनोसाइटिक हाइफी है ना। और अगर हमारा हाइफी ऐसा बना हुआ है, इस टाइप से बने हैं, है ना, ऐसे करके, और वहां पर हम देख रहे हैं ऐसे करके सेप्टा बन गए बीच बीच में, ये क्या बन गए? सेप्टा बन गए, है ना। ऐसे करके न्यूक्लियस यदि प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे? सेप्टेड हाइफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेप्टेड हाइफी बोलेंगे। तो कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया।
व्हाट द डिफरेंस बिटवीन असेप्टिक हाइफी एंड सेप्टिक हाइफी। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। आगे हम देखते हैं। ठीक, अब हम इनके सेल वॉल के बारे में स्टडी करते हैं कि इनका सेल वॉल कैसा होता है। ठीक है, तो देखो इनका जो सेल वॉल होता है ना, तो काइटिन एंड कार्बोहाइड्रेट से फॉर्म होता है। किससे? काइटिन, है ना। सेल वॉल जो है ना, काइटिन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये काइटिन और कार्बोहाइड्रेट से फॉर्म होता है और इसके अंदर स्टोर क्या होता है? इसके अंदर जो स्टोरेज होता है वो होता है ग्लाइकोजन। क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोजन, है ना। ये ग्लाइकोजन ह्यूमन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, पैंक्रियाज के अंदर। पैंक्रियाज में 3 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। ठीक है ना। तो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकेगॉन हार्मोन को सीक्रेट करती है, और ग्लूकेगॉन हार्मोन जो अल्फा सेल क्या सीक्रेट करेगी? ग्लूकेगॉन हार्मोन। जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन सेल रिलीज करती है। तो इंसुलिन हार्मोन का रोल क्या होता है कि जितना भी बॉडी में ग्लूकोज होता है उसे वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखता है। आई बात समझ में? तो ग्लाइकोजन अपने अंदर भी प्रेजेंट रहता है। तो इनकी जो सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से बनी होती है, काइटिन एंड कार्बोहाइड्रेट से फॉर्म होती है। इनके अंदर जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिलता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अच्छा, हाइफी। जो हाइफी जो होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइफी। हाइफी के भी 2 टाइप होते हैं यहाँ पर, है ना। तो हाइफी का पहला टाइप जो है वो नॉर्मल हाइफी। क्या है? नॉर्मल हाइफी होते हैं। दूसरा अपने होते हैं फ्रूटिंग हाइफी। क्या? फ्रूटिंग हाइफी होते हैं। कौन से हाइफी होते हैं? फ्रूटिंग हाइफी। और ये आपके हो गए नॉर्मल हाइफी। नॉर्मल हाइफी क्या रहते हैं कि बहुत सारे जो हाइफी होते हैं ना, 1 मिनट रुकना। हाइफी थोड़ा सा एक चीज मैं और बता दूं उसके पहले, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे हाइफी जो रहते हैं वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे हाइफी बन जाते हैं ना, तो वो बना लेते हैं माइसीलियम। क्या बनाते हैं? माइसीलियम फॉर्म करते हैं। तो हम बात कर रहे थे जो अब माइसीलियम जो है वो 2 टाइप से हमें दिखता है इसका। एक तो माइसीलियम का ए टाइप हो गया, इसे बोलते हैं नॉर्मल माइसीलियम कहेंगे। ठीक है, नॉर्मल माइसीलियम कहेंगे। जो फ्रूटिंग होता है वो कैसा होता है? माइसीलियम के ऊपर कुछ एयर में, हवा में कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या कहेंगे इसे हम? फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे। तो आपने देखा हाइफी से बहुत सारे, जब बहुत सारे हाइफी इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम में 2 टाइप हो जाते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक फ्रूटिंग होता है। जो नॉर्मल जो होता है उसके पास कोई भी आउटग्रोथ स्ट्रक्चर नहीं बनता है, और जो फ्रूटिंग हाइफी होता है उस पर एक हवा में ऊपर की ओर एक बॉडी फॉर्म हो जाती है जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, और इस बॉडी के ऊपर ही स्पोर फॉर्म होते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, तो स्पोर से क्या होते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर स्पोर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखो स्पोर जो बेटा जो होते हैं ना, वो थिन बॉल स्ट्रक्चर होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, है ना। इनकी बॉल बहुत ही पतली होती है, थिन होती है। ठीक है, ये जर्मिनेशन कर लेते हैं, आगे चलकर वही हाइफी फिर बना लेते हैं। ठीक है ना। तो स्पोर्स के कितने टाइप हो सकते हैं, है ना। स्पोर्स के कितने टाइप रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे कि फर्स्ट टाइप जो होता है ना स्पोर का, वो होता है आपका मोटाइल और नॉन मोटाइल। थोड़ा सा बीच में अपन स्पोर के बारे में थोड़ा समझ लें, तो अपन को फिर अपन न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन का पार्ट पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन में आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी अगर हम स्पोर्स को पढ़ लेंगे। तो देयर आर टाइप्स ऑफ स्पोर्स। फर्स्ट इज मोटाइल
एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है। जो मोटाइल होते हैं उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, आप देख रहे हैं ना। अच्छा, इन्हें हम बोलते हैं जूस्पोर। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम जूस्पोर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्लैजिला है तो मोटाइल एक्चुअली कर ही लेते हैं। सेकंड आपका नॉन मोटाइल होते हैं, दे हैव नो फ्लैजिला एंड इसे हम कहते हैं एप्लेनोस्पोर्स। ये हमारे एप्लेनोस्पोर होते हैं। तो फर्स्ट टाइप एक ये हो गया मोटाइल और नॉन मोटाइल के अकॉर्डिंग, ठीक। सेकंड में क्या रहता है? एक होते हैं एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। तो एंडोजीनस में क्या रहता है कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, उस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो एंडो होते हैं ना, उसमें क्या रहता है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उस पर माइसीलियम, उस पर फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। माइसीलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बन गई, तो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक कवर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। इसी के अंदर जब स्पोर्स फॉर्म होते हैं तो हम उन्हें एंडोजीनस स्पोर्स कहते हैं, जो एक कवर के अंदर बन रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। एक्सोजीनस क्या होते हैं? इसमें ए आपका माइसीलियम है, ए इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, और डायरेक्टली इसके ऊपर अगर स्पोर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए तो हम उसे एक्सोजीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोजीनस कहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे असेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स। असेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स। Asexual and sexual स्पोर्स, ठीक है। असेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टेड है। जैसे कि आपने देखा ये आपका एक हाइफी है, ठीक है। ये क्या है? हाइफी। हाइफी से क्या बना? हाइफी से बना माइसीलियम, ठीक है। क्या बना? माइसीलियम बना, है ना। तो ये माइसीलियम के ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी बनी ना, वो कैसी है? वो हैप्लॉइड है। कैसी है? हैप्लॉइड। मैं लिख रहा हूं यहां पर हैप्लॉइड। ये कैसी है? हैप्लॉइड। अब इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो माइसीलियम फॉर्म, जो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगी, तो जो फ्रूटिंग बॉडी है ये भी हैप्लॉइड है, इसके ऊपर जो स्पोर्स बन रहे हैं तो वो स्पोर्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, है ना। और इसमें डिवीजन होगा माइटोसिस। आई बात समझ में? जब हैप्लॉइड कंडीशन हो, फ्रूटिंग बॉडी की भी और स्पोर्स की भी, और माइटोसिस डिवीजन हो, तो ऐसे स्पोर्स को हम बोलते हैं असेक्सुअल स्पोर्स। कौन से स्पोर्स? असेक्सुअल स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब कितने बन जाते हैं? एक को दिखा रहा हूं, असेक्सुअल स्पोर्स बन गया। अब सेक्सुअल की बात करें, जो हाइफी है और जो माइसीलियम फॉर्म हो गए, और इसके ऊपर जो हमारा फ्रूटिंग बॉडी बनना है वो कैसा है? डिप्लॉइड है। तो इसके ऊपर जो स्पोर्स बनेंगे वो तो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। लेकिन इस पर होगा डिवीजन, कौन सा होगा? मेयोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? मेयोसिस डिवीजन होगा। तो इसे हम कहते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। कौन से स्पोर्स कहेंगे? सेक्सुअल स्पोर्स कहेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना, जो असेक्सुअल होते हैं उसमें हमारा माइसीलियम कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड होती है, और स्पोर्स कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड बनते हैं, उन्हें असेक्सुअल स्पोर कहते हैं, ठीक। दूसरी बात हमने देखा कि हमारा माइसीलियम डिप्लॉइड होता है, फ्रूटिंग बॉडी भी डिप्लॉइड होती है, और जो मेयोसिस डिवीजन से फॉर्म होते हैं उन्हें हम सेक्सुअल। तो माइटोसिस डिवीजन से जो बने वो असेक्सुअल, और मेयोसिस डिवीजन से जो बन जाए वो सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। तो हम इतना समझ गए हैं। चलो अब आप करते हैं हम थोड़ी सी न्यूट्रिशन, थोड़ा सा डिस्कशन अपन न्यूट्रिशन के बारे में भी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन के जो टाइप है वो 3 हैं।
देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट जो टाइप है सबसे ज्यादा आपने देखा होगा सेप्रोफाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। ये क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या करते हैं कि ये अपनी बॉडी से एंजाइम सीक्रेट करते हैं और ये एंजाइम जैसे ही किसी भी मटेरियल के ऊपर पहुंचता है ना, जैसे कि डेड एंड डिके मटेरियल पर जैसे ही ये पहुंचता है तो ये एंजाइम उसको ब्रेक डाउन कर देता है और एक सॉल्यूबल में कन्वर्ट करता है, वाटर जैसे मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है और ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो दे आर एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक। आई बात समझ में? इन फूड, अपने फूड में वो सॉल्यूबल ऑर्गन को और क्या करते हैं, सॉल्यूबल ऑर्गन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आई बात समझ में? हाँ, तो इसलिए ध्यान से सुनना है कि जो फूड होता है वो वाटर जैसे मटेरियल में कन्वर्ट कर लेते हैं एंजाइम की हेल्प से और इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, तो पहला समझे सेप्रोफाइटिक में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पैरासिटिक। कौन सा है? पैरासिटिक है। पैरासिटिक में हमने देखा है कि दे आर डिपेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, वे प्लांट से और एनिमल से अपने फूड को लेते हैं। लास्ट जो है वो है आपका सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में हम यहाँ पर इसके 2 टाइप को देखेंगे। फर्स्ट रहता है लाइकेन, आपने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में। लाइकेन में क्या रहता है, अलगाई होता है और हमारा फंजाई होता है। ठीक है, एक दूसरे की क्या करते हैं, फूड में हेल्प करते हैं, एक दूसरे को फूड में मदद करते हैं। ठीक है ना। और सिम्बायोटिक में क्या रहता है, लास्ट रहता है माइकोराइजा। क्या? माइकोराइजा जो होता है तो इसमें जो पाइनस ट्री के जो रूट्स जो होते हैं वहां पर बहुत सारे हाइफी जो हैं इससे अटैच हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फंगल हाइफी। इन्हें हम फंगल हाइफी बोलते हैं। कैसे हाइफी बोलेंगे? फंगल हाइफी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लेते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, और हम आगे का जो लेक्चर जो है रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आप वीडियो को बराबर देखते रहें, सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी इंटरेस्टेड चीज़ों को बता सकें। ठीक है ना।